सभी को नमस्कार और सादर जय जिनेंद्र है। साथियों, मैंने एक पत्रकार, कवि और वक्ता संजय सनम के यूट्यूब के लाइव पर जैन समाज और अनूप मंडल के बारे में उनका लाइव देखा। लाइव देखने के बाद में वहाँ पर कई सार्वजनिक बातें और मार्मिक बातें सामने आई। जैन समाज के और हिंदू समाज के व्यूअर्स ने भी सटीक बातें कही, लेकिन जो अनूप मंडल के लोग, जो समर्थक थे, वो वहाँ पर पता नहीं किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, क्या कमेंट लिख रहे थे, क्या उनकी मूर्खता की पहचान, क्या उनके ज्ञान का ये अपने आप को बता रहे थे। मुझे ये सब देखकर अनूप मंडल एक नफरत मंडल के नाम से अब प्रचलित हो चुका है। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, वो खाली टारगेट करना चाहते हैं जैन समाज को, और जैन समाज आक्रोश और उत्तेजित हो जाता है। हम सबको अपनी अभिव्यक्ति रखने का अधिकार है, लेकिन अभिव्यक्ति रखने के पहले हमें शालीनता और सभ्य भाषा और हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर हम शालीनता और सभ्य भाषा से किसी के साथ बात नहीं कर सकते तो ये हमारा व्यवहार नहीं कहलाता। हम मुद्दों की बात करें। हम किताब के मुद्दा बनाकर एक ही रट लगाते रहेंगे कि जगत हितकारिणी को मुद्दा पकड़ के अनूप वाले बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे में जैन समाज मूर्ख नहीं है। जैन समाज अपने सच्चाई की लड़ाई के लिए मैदान में उतर रहा है, और जैन समाज जो कर रहा है सही कर रहा है। हम सभ्य भाषा और शालीनता से चल रहे हैं, देखा है। और मुझे मेरे गीत गाने के बाद या मेरी पोस्टें जाने के बाद या मेरे फेसबुक में पूर्व में लाइव आने के बाद जिन तरह का मुझे अनूप मंडल के इन लोगों का कमेंट और धमकियां मुझे मिली है, तो मैं अपने आप को समझ चुका हूं कि इनको कितना भी ज्ञान बांटा जाए, ये मूर्खों तो मूर्ख ही हैं और मूर्खों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम बहस या वाद विवाद या चर्चा या संवाद चाहे कुछ भी कर लें, ये लोग अपने बातों से हटने वाले नहीं हैं। इनको कौन समझाएगा? इनके लिए एक ही बात है कि ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। अगर ये सच्चे हैं तो किताब को अदालत में ले जाएं और हमारे जैन धर्म और हिंदू धर्म के सामने इस किताब का स्पष्टीकरण न्याय के जरिए दे। इसका फैसला न्यायालय करेगा, आप और हम नहीं कर सकते। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो जगत हितकारिणी को एक मुद्दा बनाकर जा रहे हैं और अलग अलग, उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर इनकी ताकत है तो ये न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। क्यों जैन समाज को गलत बोल रहे हैं? गलत बोलने से क्या होगा? अगर इनको अपनी सच्चाई लेनी है तो न्याय का दरवाजा खटखटाएं। तो हम जानते हैं कि ये सच्चे हैं। जैन समाज के जो इनकी बातें आ रही हैं वो बिल्कुल ही मतलब शोभा नहीं देती हैं, और इनकी जो ओछी भाषा है, मानसिकता, इनकी जो नीच मानसिकता के प्रवृत्ति की है, वो बहुत ही जैन समाज के लिए एक हास्यास्पद है, कॉमेडी है। जब मैं लाइव देख रहा था
तो वहाँ पे कमेंट आ रहे थे मेरी बातों पर, और मैंने देखा कुछ होने वाला नहीं है। अनूप मंडल के समर्थकों, आप समझ जाओ, आप जो बातें कर रहे हो वो हमें हंसी आ रही है। आप एक मजाक बना के रख रहे हो और आप जैनों का अपमान नहीं कर सकते हो। अगर आप जैनों का अपमान करोगे उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। एक दिन तो आपको सलाखों के पीछे जाना ही होगा। आप जैन समाज का अपमान करना छोड़ दें और पुस्तक का प्रचार करना छोड़ दें, और आपके ऊपर जब तगड़ी कार्रवाई होगी और आपके सामने जब उसके परिणाम आएंगे, तब आप भागते हुए जाओगे कि अब हम खामोश रहते हैं, अब हमारे पास में कोई तथ्य नहीं है, अब हमारे पास में सरकार का सहयोग नहीं है, प्रशासन का सहयोग नहीं है, मीडिया का सहयोग नहीं है। मैं उन अवैध चैनल वालों से भी कहना चाहता हूं कि जो डिजिटल मीडिया में अवैध रूप से चैनल चल रहे हैं और अनूप मंडल का समर्थन लेकर जैन समाज को अपमानित कर रहे हैं, मैं उन पत्रकारों को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप भारतीय लोकतंत्र में किसी भी धर्म के प्रति संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर पत्रकारिता नहीं कर सकते। आपको सर्वधर्म की बात को समझना होगा, आपको सबका साथ लेना होगा। आप एक ही अनूप मंडल के बातों में आकर वीडियो बनाकर यूट्यूब अपने चैनलों में चला रहे हो, ये यूट्यूब चैनल की आपका कोई महत्व नहीं है। आप डिजिटल मीडिया के मापदंडों से परे हो, आपको ज्ञान नहीं है कि आप डिजिटल मीडिया में हैं तो सरकारी नियम क्या है। आप ऐसे ही जीमेल आईडी बनाकर यूट्यूब चैनल अपने मन आए जैसा खोलकर अनूप मंडल के सामने माइक लेके जाके अनूप मंडल वालों से बात करके हमको आप भड़का रहे हो। हम भड़कने वाले नहीं हैं। हम सच की जीत लेकर रहेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप ऐसी बेहुदा हरकतों को छोड़ दो। आपके ऊपर भी जैन समाज कार्रवाई करेगा और आपको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं तमाम डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों से कहता हूं कि जिनके डिजिटल मीडिया में जो किसी भी प्रकार से किसी भी नाम से चैनल चल रहे हैं वो अनूप मंडल की गतिविधियों से दूर रहे। और हम सूचना मंत्रालय को भी अवगत करा चुके हैं कि हमारी धर्म को ऐसे ये फर्जी पत्रकार एक प्रबोलन लेकर अनूप मंडल के नाम उनकी खबरें लेकर हमारा विरोध कर और गलत अनगल प्रचार करके हमारे जैन समाज की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा रहे हैं। ऐसे पत्रकारों के खिलाफ केंद्रीय सूचना मंत्रालय द्वारा डिजिटल मीडिया की जांच करवाई जाएगी। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैंने पत्र भी केंद्रीय सूचना मंत्रालय को भेज दिया है कि डिजिटल मापदंड के परे जो भी पत्रकारिता कर रहे हैं और अनूप मंडल के समर्थन में जो जुटे हुए हैं और जो गलत पत्रकारिता कर जैन समाज को बदनाम कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई जैन समाज करेगा और उनको सबक सिखाएगा कि पत्रकारिता सरकारी मापदंडों के अनुसार और धार्मिक आधार पर कैसे की जाती है। हम आपको पिछले कई दिनों से समझा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आप एक ही रट लगाते हैं पुस्तक की और जैन समाज का विरोध करना, तो आपका विरोध जैन समाज के लिए भारी पड़ेगा। आपको अब सुधरना चाहिए। आपको सोचना होगा कि हमारे पास कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं, हम लोग क्यों इनके विरोध में जाएं, क्यों संतों का विरोध करें। आपके अगर ठोस मुद्दे हैं तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, जैन समाज आपको वहां पर जवाब देगा। संघर्ष चलने दो, जैन समाज आपको वहां पे जवाब देगा कि आप सच्चे हैं कि जैन समाज सच्चा है। तो मेरा मानना यही है कि ये अनूप मंडल, नफरत का मंडल, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। इनके पास विरोध के सिवाय और इनके पास गलत ज्ञापन देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है।
और ये जो हरकतें कर रहे हैं करने दो, जैन समाज उससे दबने वाला नहीं है। और जैन समाज अपनी एकता हिंदू धर्म के साथ ताकत दिखाकर इनको सबक सिखाने के लिए अपना रास्ता अख्तियार कर चुका है और कार्रवाई सने सने आगे बढ़ रही है। जैन समाज के पत्रकार जागरूक हुए हैं, जैन समाज से भी जागरूक हुए हैं। जैन समाज के नेताओं को भी हम यही कहते हैं कि अगर उनको अपने धर्म के प्रति प्यार है और सम्मान है तो वो वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में समाज का साथ दे। अगर उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी हैं तो फिर वो समाज से चले जाएं और अपनी राजनीति करें। समाज उनको सिखाएगा कि कैसे कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। सोशल मीडिया पर सभी को अपनी अभिव्यक्ति देने का अधिकार है, लेकिन शालीनता और संयम बरतते हुए सभ्य भाषा से सम्मान से बोलना है, न कि उसी मानसिकता रखकर किसी का विरोध जताना है, आक्रोश जताना है, उत्तेजित होना है। सभी को हम यही कहते आए हैं, आप अपने भाव, अपने विचार, अपने संवाद जरूर हम तक रखिए। हम आपके भावों को, आपके संवाद को, आपके विचारों पर गौर करेंगे, लेकिन किसी को असभ्य शब्द मत बोलिए। किसी पर आक्रोश है, क्रोध है, तो उस क्रोध को आप अपने ऊपर संयम बरतते हुए शालीनता से आइए, अपने विचार रखिए, या हम तक आप अपने विचार रख सकते हैं कि आपका मुद्दा क्या है, आप क्यों जैन समाज का विरोध करते हो। आपके पास तो सारे मुद्दों की कोई एक भी तथ्य बातें नहीं हैं। सारी तथ्यहीन बातों को लेकर लोगों को भड़काकर, लोगों को गुमराह करके एक टोला बनाकर जैन समाज के खिलाफ आवाज उठने को चल पड़ते हो। कल मैंने एक राजस्थान का वीडियो देखा जिसमें एक अनूप मंडल की भाविका अपने आप को शेरनी समझ रही थी। उस शेरनी को भी मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारी जो भाषा है वो चलने वाली नहीं है। एक पुलिस थाने के अंदर जाकर के वो इंस्पेक्टर या मान लो कोई भी इस तरह का अधिकारी होगा, उसको भड़का रही, उसको गुमराह कर रही, और वो निचला अफसर और निकमा अफसर उसका ज्ञापन पढ़ करके हाँ मैं हाँ मिला रहा। तो मैं ऐसे लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को भी सबक सिखानी होगी, जिनको कानून का मालूम नहीं, जिनको अनूप मंडल के बारे में कोई गतिविधियों का ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं, और वो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उसको भी ऐसे मौके पर या ऐसे संदर्भ में कई बार हो, ऐसे अधिकारियों से हमें बातचीत करनी होगी, उनको समझाना होगा कि इस तरीके से ये नौटंकी कर रहे हैं, ये लोग इस तरीके से जैन समाज का विरोध कर रहे हैं, इनको कोई भी विरोध के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और ये लोग ज्ञापन कितने भी दे दें जैन समाज का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैन समाज अपने आप में प्रभावशाली हैं, समृद्धिशाली हैं और वैभवशाली है। जैन समाज का जब बोल उठता है तो इनके पांव जमीन से सरक जाते हैं। तब ये क्यों नहीं आगे आते हैं कि आगे आके बात करें, हमारे सामने आके बात करें। ये खाली बस अपनी बातों पे रट लगाते हैं और उतना ही कहते हैं। इनकी बातों को कोई भी नहीं मान रहा है। सभी लोगों को पता चल गया है कि इनके जैसा झूठा भी संगठन नहीं है। ये अपने आप को भाषा समझते हैं, अपने आप को शेर समझते हैं, ये अपने आप को कुछ भी समझते होंगे, लेकिन जैन समाज को डरा नहीं सकते, जैन समाज को धमका नहीं सकते, जैन समाज का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि इनकी ताकत ही उतनी है जितनी इनको समझ है
उतनी इनकी ताकत रह गई है। इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें अनुभव नहीं है। ये खाली ये किताब के पीछे पीछे भागते हुए जैन समाज का पीछा कर रहे हैं और जैन समाज को आक्रोश में और उत्तेजित में ला रहे हैं। लेकिन जैन समाज के सामान्य प्रबुद्ध लोग जो हैं वो आक्रोश और उत्तेजना में नहीं आ रहे हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं जैन होते हुए भी सर्वधर्म की बात करते हैं और सर्वधर्म को मानते हैं और सर्वधर्म को सम्मान देते हैं। हम सबका साथ, सबका बात को लेके आगे बढ़ना है। हम सब के साथ से ही देश में सद्भावना बनी रहेगी, देश में भाईचारा बढ़ता रहेगा, आप और हमारे बीच में प्रेम की भावना बढ़ती रहेगी। और जैसे हम ऐसे कुकृत्य करने पर तुल जाएंगे तो हमारा और आपका दोनों का ही नुकसान होना है। लेकिन मुद्दों की राजनीति करने से कुछ नहीं होना है। तथ्य के साथ संघर्ष करो और न्याय के दरवाजे पर दस्तक दो। आपको पता चल जाएगा कि फैसला अनूप मंडल का या जैन समाज का। इस बात को गौर से आप लें कि किसी को असभ्य बोलने से, किसी के खिलाफ प्रदर्शन करने से या किसी के खिलाफ कोई भी मतलब अपुष्ट बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, मेरे साथ भी कई भावुक जुड़े हुए हैं और मेरे साथ भी कई धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो शालीनता और भाईचारा और सद्भावना की बात करते हैं। वो ऐसी ओसी मानसिकता की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर ऐसी देशद्रोही ताकत को नेस्तनाबूद करने में प्रयास करेंगे। कानूनन कार्रवाई में हम सब साथ रहेंगे और सबके साथ मिलने से ये जो ताकत नफरत की, दहशत की आग फैला रहा है, उस संगठन को बैन कराने में सबका साथ होना जरूरी है। उन लोगों में समझदारी नहीं है। आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे दूसरे धर्म के धर्म गुरु भी आ जाएं या कोई भी गुरु जी आ जाएं या कोई भी साधु संत आकर इनको सारगवित और सटीक मार्मिक बातें बता दें, लेकिन ये जिद्दी लोग, मूर्ख लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। लाइव में देखा, हमने अच्छे कमेंट किए, दूसरे लोगों ने भी अच्छे कमेंट किए, लेकिन 2-4 लोग वहां पर ऐसे भी थे जो अपनी रट लगाए हुए थे और अनूप मंडल के नाम पर जिंदाबाद कर रहे थे। हमारे जैन समाज के लोग अपने कमेंट दे रहे थे। मैंने भी सटीक बातों में कमेंट दिए वहां पर और हमने भी एक बार समझाया कि अब इनका समझाना किसी के वश का रोग नहीं है, क्योंकि मूर्ख है। इन मूर्खों को कौन समझाएगा? समझदार आदमी इशारे से समझ सकता है, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं। चाहे आप समझाने जाओ, चाहे दूसरे धर्म के लोग समझाने जाए या कोई भी ज्ञानी समझाने जाए, ये अनूप मंडल वाले तो कहते हैं कि हम ही सच्चे हैं। अब इस बात को कौन मानेगा? इस बात को कोई मानने को स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं भी पिछले 35 सालों से राजस्थान से, जालोर जिले से, पाली जिले से, सिरोही जिले से इनका गतिविधियों का पुलिंदा देखता हुआ आ रहा हूं और हमने भी कई बार कानूनन कार्रवाई की, सबक सिखाया, तो वहां पर माहौल कम हुआ। अब देश स्तर पर जो इस तरह की बातें की जा रही हैं, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जैन समाज को टारगेट किया गया और अपमानित किया गया, हिंदू धर्म को आघात पहुंचाया जा रहा है, तो अब मजबूरन हिंदू और जैन धर्म को बचाने के लिए जैन और हिंदू धर्म के लोगों को आगे बढ़ना पड़ा। हिंदू और जैन धर्म के लोग इतने मूर्ख नहीं है। अगर सच्चाई होती तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते। सच्चाई नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ने वाला नहीं, कितना भी आप बातें करें। अगर हितकारनी में सच्चाई होती तो ये बातें आज नहीं होती। क्यों? कि न्यायालय का दरवाजा खुला है, वो न्यायालय से कुछ भी अपना इंसाफ ले सकते थे और जो भी गलत होता तो गलती का एहसास उनको भी हो जाता था।
लेकिन उनके पास ताकत अब नहीं रही है। जो भी वो कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम वैसे हैं। अभी जब मेरे बात को कहूँ कि मैंने जब वो गाना बनाया और गाने को गाया, तो उस गाने को देख देख के उनको मिर्ची लग रही है, जलन हो रही है, और वो कह रहे हैं कि इस तरीके का है, ये इस तरीके का है। कुछ भी हो, मेरे भाव से मैंने अपने हिंदू और जैन समाज की एकता और ताकत के लिए ये गाना मैंने गाया। अब मेरे ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, मैं उनकी धमकियों से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं 35 साल से इनकी गतिविधियां राजस्थान में देखता रहा हूं और देखता आया हूं, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब मैं छोटी बातों में मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं एक शालीनता की बात रखने वाला हूं, तो मैं ऊंची बातें नहीं कर सकता हूं, लेकिन इनकी सोच तो उतनी है कि इनको कोई नहीं समझा सकता है। आप और हम समझ सकते हैं, लेकिन ये लोग समझने वाले नहीं हैं। इनको तो जब कानून का डंडा पड़ेगा तब ये लोग शायद समझेंगे, तब तक ये समझने वाले नहीं हैं। चाहे कितनी भी डिबेट करवा लो, चाहे कितनी भी परिचर्चाएं हो जाएं, कितने भी संवाद कायम हो जाएं, चाहे कितने भी इनको आप बयानबाजी करवा लो, इनके बयानबाजी जो है हिंदू और जैन धर्म के विरोधी है। और इनकी जो मीडिया की प्रचार हो रहा है, वो मीडिया का प्रचार भी इनका बेबुनियाद और मनगढ़ंत है कि वो अपने बातों को रख करके ऐसे फर्जी पत्रकारों से वीडियो प्रचारित करवा रहे हैं, जिनका न तो सरकारी मापदंडों में कोई उल्लेख है, न ही पत्रकारिता में उल्लेख हैं। तो ऐसे वीडियो चलाने से, किसी के ऊपर संकीर्ण विचारधारा की मानसिकता रखने से या प्रहार करने से कोई असर नहीं पड़ता है। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी जानते हो कि कोई भी अगर इस तरीके का गलत काम करेगा तो उसको सजा तो मिलेगी ही। ये अपराध है बड़ा। अगर धर्म के ऊपर या संस्कृति के ऊपर या राष्ट्रीय सद्भावना के ऊपर या धर्मनिरपेक्षता के ऊपर इस तरीके के सवाल ये देशद्रोही आतंकवादी नफरत का मंडल उठाता है, तो इसको अपने आप को सुधार करना होगा, या फिर कानूनन कार्रवाई से सुधरना इनके लिए लाजमी होगा। क्योंकि हमने 3 बार कानूनन कार्रवाई की थी, चाहे जालोर जिले का मामला हो, चाहे पाली जिले का मामला हो, चाहे सिरोही जिले का मामला हो। हमने जब कार्रवाई की तो इनके पैर आगे बढ़ने से रुक गए और कानूनन कार्रवाई से सामने आ गए, और इन लोगों ने मजबूरन आकर के हिंदू और जैन समाज के लोगों के सामने माफ़ी मांगी कि हमारी गलती हो गई, हमें आप छोड़ दो, आगे से हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने कई गांवों में मैंने प्रत्यक्ष रूप से पत्रकारिता करते हुए वहां देखा है, जो चंद गांव हैं जालोर जिले के और पाली जिले के, और मेरा एक प्रत्येक गांव खुद ही मेरा भांवरी रहा है, जो अनूप मंडल का एक अड्डा रहा है उस समय में, और हमने बहुत कार्रवाई करके उसको ख़त्म किया है। आज मेरे गांव में अनूप मंडल की गतिविधियां संचालित नहीं हैं। भाईचारा, प्रेम भाव और सद्भावना की मिसाल है। 36 कौम के लोग एक दूसरे में प्यार बांटते हुए, स्नेह बांटते हुए, सद्भावना को अपनाते हुए रहते हैं और गले मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने अनूप मंडल को करीबियों से जाना है, और अनूप मंडल की गतिविधियों को हमने पूरा बारीकियों से जानने के बाद ही हमने भी उनके ऊपर कार्रवाई की है और उनको सबक भी सिखाया है। तो इसी तरह से अब वही क्रम आगे चलेगा, तो देशव्यापी इनका जो प्रचार है, अनगल प्रचार है, वो हिंदू और जैन धर्म के प्रति बंद होगा, और इनकी सोच में शायद और कोई सुधार या बदलाव या परिवर्तन की लहर आ जाए, और ये अपने आप को जग हितकारणी पुस्तक को आप में सुरक्षित रखते हुए उसको भूल जाएं और उस किताब का जिक्र न करें, तो हिंदू और जैन धर्म के लोग कभी भी इनके ऊपर कुछ भी बात करने को सोचेंगे। और मैं इन बातों को और दोहराते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग
जागरूक हैं, समझदार हैं, आप लोग शिक्षित हैं, आपको ज्ञान होना चाहिए